हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है अच्छे होंगे, ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेन स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोहित सिंह जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं और पहले भी लेकर आया था प्राचीन भारत से। और पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि हमने प्राचीन भारत में क्या पढ़ा, सिंधु सभ्यता बढ़ी थी और वो जो है आपकी पूरी मैंने जो है करवा दी थी। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आइए बने रहिए क्लास में और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, ठीक है, रिलेटिव को, व्हाट्सएप, ठीक है, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें और शेयर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं अपनी जो क्लास है जिसलिए हम आए हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है बच्चों, बौद्ध धर्म, ठीक है, जिसको बुद्ध धर्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के जो था वो इसके असली संस्थापक कौन थे, तो उनका क्या नाम था, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, कहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सब जो है हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो बने रहे और अपने हाथ से नोट्स लिखते चलिए। ठीक है बेटा, अपने हाथ से जो है नोट, हैंड रिटन नोट जो है लिखते चलिए और एक कलम एक काफी अपने पास रखिए और साथ के साथ जो है नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे क्लास में। तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बेटा, बताना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है बेटा, महात्मा गौतम बुद्ध। और इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने पूरे एशिया यानी हमारे भारत भी एशिया के अंदर आता है, पूरे एशिया के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। ठीक है, यानी जहां जहां पर जाकर, ठीक है, सभाएं करके बौद्ध धर्म की जो है इन्होंने क्या करा, धर्म प्रवर्तक कहलाए और धर्म का प्रचार करा। तो इसी कारण इन्होंने जैसे कि बच्चों एशिया में, पूरे एशिया के अंदर ज्ञान को फैलाया और बताया, ठीक है, असली धर्म और ज्ञान दिया लोगों को और धर्म के बारे में संचलित करा। तो इसी कारण इनको क्या कहा जाने लगा, एशिया की ज्योति के नाम से इसको इनको उपाधि दी गई। ठीक है, एशिया की ज्योति के नाम से। ठीक है, तो एशिया की ज्योति इनको कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? एशिया की ज्योति। एशिया की ज्योति जो है इनको कही जाने लगा। ठीक है, किस कारण से? क्योंकि इन्होंने पूरे भारत और एशिया महाद्वीप के अंदर जितने भी थे देश, सभी में क्या करा, ज्ञान का प्रकाश और धर्म को फैलाया। और इसी के कारण ये एशिया की ज्योति के नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है फेमस हो गए, इनको एशिया की ज्योति के नाम से जानने लगा। ठीक है, और इनका जो बचपन का नाम था, जो इनका बचपन का नाम था वो बेटा क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और जो इनका जन्म था बेटा, इनके बचपन का नाम जन्म था सिद्धार्थ था। और जो इनका जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, ठीक है, जो लुम्बिनी कहे जाने लगा। और ये आपका कपिलवस्तु लुम्बिनी का है नेपाल देश में। कहां पे है बेटे? नेपाल देश में। इनका जन्म कहां पे होता है? नेपाल देश में। और वहां एक जगह थी लुम्बिनी, कपिलवस्तु, वहां पे जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका जो कुल था, कुल, जिस कुल के यानी वंश, क्या था इनका वंश, किस वंश से थे ये? तो वो था शाक्य वंश या शाक्य कुल। ठीक है, और इनके पिता, बेटा सुनते जाइए और लिखते चाहिए, इनके पिता, ठीक है, इनके पिता का नाम बेटा क्या था? सुधोधन। क्या था? सुधोधन था। इनके पिताजी का नाम क्या था? सुधोधन। ठीक है, जो कि शाक्य
गण के क्या थे? प्रधान थे। क्या थे ये? शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है बेटा। और इनकी माता का नाम क्या था बेटा? माया देवी। माया देवी, जिन्होंने इनको क्या दिया था? जन्म दिया था। और इनकी जन्म के 7 दिन बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। जो इनकी माता थी जिन्होंने इनको जन्म दिया था, माया देवी, ठीक है, उनका जो है 7 दिन बाद ही क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। यानी गौतम बुद्ध की जब इनको जन्म हुआ था इनका, उनके 7 दिन बाद ही क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद इनके पिताजी ने इनकी मौसी, ठीक है, गौतमी, ठीक है, किससे? गौतमी, ठीक है भाई, इनकी मौसी गौतमी से दूसरा विवाह कर लिया था, जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था। ठीक है, जो कि इनकी सौतेली माँ थी। यानी इनकी सौतेली माँ कौन थी बेटा? इनकी सौतेली माँ कौन थी? गौतमी। और गौतमी ने ही इनका लालन पोषण करा था। किसने करा था? लालन पोषण किसने करा था? गौतमी ने ही इनका लालन पोषण किया था। और इनका विवाह, ठीक है, यशोधरा से हो गया था। यानी इनकी जो पत्नी थी, गौतम बुद्ध की पत्नी, गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? यशोधरा। और यशोधरा था। और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में इनके साथ हो गया था। 16 वर्ष की आयु में। ठीक है। और इन दोनों के सहयोग से इन्होंने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। ठीक है। तो इनके पुत्र का जो नाम था वो क्या था? राहुल। क्या नाम था बेटा? राहुल इनके पुत्र का नाम था। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आपके? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में चलते, नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं इससे आगे बताऊंगा आपको। जैसे कि मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया, कौन इसके संस्थापक थे। ठीक है। और महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, यानी 4 घटनाएं देखी थी। इन घटनाओं का इनके जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे ये बहुत प्रभावित हुए। ठीक है। इन्होंने 4 दृश्य यानी 4 घटनाएं देखी थी। उन घटनाओं को देखकर इनके मन में जो है गहरा त्याग करने की जो इच्छा थी वो उसके लिए प्रेषित हो गए। ठीक है। तो वे देख रहे 4 घटनाएं कौन सी थी जिनसे जो है इनके जीवन पर गहरा प्रभाव, जिससे ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है। तो इन्होंने 4 दृश्य यानी 4 घटनाएं देखी थी। 4 दृश्य या घटनाएं। पहली घटना में क्या था? इन्होंने पहली घटना में बूढ़े व्यक्ति को देखा था, बूढ़ा व्यक्ति। और दूसरी घटना में इन्होंने बीमार, और तीसरी घटना में इन्होंने क्या देखा था? शव को देखा था, यानी लाश। ठीक है, यानी मुर्दा। ठीक है। और चौथी घटना में इन्होंने देखा था प्रसन्न सन्यासी, प्रसन्न सन्यासी। ठीक है बेटा, यानी ये 4 जो घटनाएं थी, इन घटनाओं ने गौतम बुद्ध के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और इन घटनाओं से ये क्या हुए? ज्यादा प्रभावित थे। और इन्हीं दृश्य को देखकर इन्हें क्या आई? मन में गहरा त्याग करने की आई। ठीक है। और इन्होंने देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कम खुश और बीमार था और सौ। ठीक है। और जो प्रसन्न सन्यासी था वो बहुत ही अपने जीवन से क्या था? प्रसन्न था। ठीक है बेटा, खुश था। तो इन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने क्या करा? गृह त्याग करने की सोची। और गृह त्याग इन्होंने जब गृह त्याग किया, इनकी उम्र 29 वर्ष थी भाई। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? घर को त्याग दिया। यानी अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोते हुए रात को छोड़कर ये चले गए थे और इन्होंने घर छोड़ दिया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में एक नया शब्द दिया गया, विशेष शब्द, जिस शब्द को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? इस घटना को यह शब्द क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है बेटा। और इसके बाद जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग करने के बाद
ये वैशाली के यानी गृह त्याग के बाद क्या किया इन्होंने, के बाद क्या करा इन्होंने, ये वैशाली गए और वैशाली के आलार कलाम, आलार कलाम नामक आचार्य थे, ठीक है, आचार्य से शाक्य दर्शन के द्वारा शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की, ठीक है बेटा। और बेटा ये बताओ शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मैंने आपको इसके बारे में पिछली प्रीवियस जो वीडियो थी यानी क्लास थी उसमें आपको बताया था, प्रवर्तक लिखवाए थे। तो शाक्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे आपके कौन से थे? कंपिल ऋषि। कौन थे बेटा? कंपिल ऋषि, ठीक है। तो बेटा इससे पहले की वीडियो जो है आप पिछली जो इससे पहले मैंने पढ़ाया है, आप इसकी जो पिछली प्रीवियस वीडियो है उसमें जाकर आप देखिए, ठीक है, जो जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको सब समझ में आता रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, गृह त्याग किया और शिक्षा ग्रहण की, और वहां पे रहकर इन्होंने 6 वर्ष तक बहुत कड़ी तपस्या करने के बाद, यानी गौतम बुद्ध ने क्या किया, वहां पर रहकर बहुत 6 वर्ष तक कड़ी तपस्या करी, और कड़ी तपस्या करने के बाद इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति मिली, ठीक है। वहां पर रहकर इन्होंने बहुत तपस्या करी तो इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद किसके? घर छोड़ने के 6 वर्ष बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा उस टाइम इनकी उम्र कितनी थी? 35 साल थी। यानी 35 साल की उम्र में इन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस तरह गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया, इसी तरह ज्ञान प्राप्ति की घटना को इनको क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया बेटा? निर्वाण। निर्वाण शब्द से संबोधित किया गया, ठीक है। निर्वाण शब्द, निर्वाण कहा गया, ठीक है बेटा। और जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, वो स्थान क्या था? वो था बोध गया। बोध गया, और बोध गया क्या था? बिहार। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? उरुवेला। किस नाम से बेटा? उरुवेला। यानी यहाँ पे जो है महात्मा गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कौन सी नदी थी बेटा? उस नदी के बारे में बताओ, जिस नदी के बाद तट पर इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो थी आपकी निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी, ठीक है। यानी अब उसको किस नदी के नाम से जानते हैं? फाल्गु नदी, ठीक है बेटा। और वृक्ष कौन सा था? वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान प्राप्त होता, तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था, ठीक है, उसके नीचे इन्हें क्या होता? ज्ञान प्राप्त थी। और कौन सी रात्रि थी वो? वैशाख पूर्णिमा की रात थी। कौन सी रात थी वो? वैशाख पूर्णिमा की रात। वैशाख पूर्णिमा की रात, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ में आ गया। यानी 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना गया। पहले उसको उरुवेला के नाम से जाना जाता था, जो कि आपके बिहार, भारत के बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है बेटा। और जिस नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस नदी का नाम क्या है? निरंजना, जिसको फाल्गु कहा जाता है, ठीक है। और वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और कौन सी रात थी? वैशाख पूर्णिमा की रात थी, ठीक है बेटा। आपको इतना समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है बेटा। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचर्य प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बेटा इस सेशन को जो है शेयर करते रहिए, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहिए, और अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, और बने रहे चैनल पर, ठीक है, ऑथेंटिक कंटेंट पाने के लिए। तो इन्होंने जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और वो उपदेश कहा दिया था? सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था,
ये कहां पे पड़ता है? आपके यूपी वाराणसी में, ठीक है, यूपी वाराणसी में जो है ये पड़ता है। और इस घटना को जब इन्होंने उपदेश दिया था, जैसे कि उन्होंने गृह त्याग करा था तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया था, और ज्ञान प्राप्त करने को निर्वाण कहा गया था। इसी तरह इनके पहले उपदेश को क्या कहा गया था? धर्मचर्क प्रवर्तन। क्या कहा गया था? धर्मचर्क परिवर्तन कहा गया। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आपके? ठीक है। और इनकी मृत्यु, यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु यानी इनका निधन कुशीनगर यूपी में हो गया था। कहां पे? कुशीनगर में। कुशीनगर कहां पे पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और इस घटना को, इनके मरने को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इनकी इस घटना को कहा गया था। तो ये सब याद रखना, ठीक है, कहा गया था। ठीक है। और इस बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। क्या थे? 3 रत्न। कौन सा था? एक तो बौद्ध, क्या था? बुद्ध। क्या था? एक तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है बेटा, 3 रत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म एवं संघ। और इनके ग्रंथ, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे, क्या था? न्याय, त्रिपिटक, हिनयायन, त्रिपिटक और कौन सा? महायान। ठीक है। इस धर्म के क्या थे? प्रमुख ग्रंथ थे, हिनयायन, महायान और त्रिपिटक। ठीक है बेटा। और इन ग्रंथों को क्या कहा गया? इन ग्रंथों को भी एक नाम दिया गया, अष्टामार्गिक मार्ग। क्या कहा गया? अष्टामार्गिक मार्ग। अष्टामार्गिक मार्ग। ठीक है बेटा, क्या कहा इनको? अष्टामार्गिक मार्ग। और जब ये बौद्ध धर्म था उस टाइम कुछ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो उनको नोट्स करिए, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगतियां हेडिंग डाल लीजिए, बौद्ध संगतियां। ठीक है, बौद्ध संगतियां डाल लीजिए। इनके जो है 4 संख्या हुई थी, 1 2 3 4। ठीक है, और हेडिंग डालिए, ये तो लिख लिए सन, किस सन में हुई थी। ठीक है, और ये डाल लीजिए स्थान, कौन सा स्थान था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष। ठीक है बेटा, अध्यक्ष और शासनकाल किसके शासन में हुई थी। ठीक है बेटा, एक ही टेबल बना लीजिए, उसमें चलेंगे 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो बौद्ध संगति थी वो 483 ईसा पूर्व में क्या हुई थी? राजगृह। ठीक है, राजगृह में हुई थी। कौन सी जगह? राजगृह। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महर्षि कश्यप। कौन थे? महर्षि कश्यप, यानी महाकश्यप जिसको कहा जाता था। कौन थे? महाकश्यप। ठीक है बेटा, और किसके शासन काल में हुई थी बेटा? अजात शत्रु के। अजात शत्रु के। ठीक है, पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगृह, और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और जिस यह संगति हुई थी उस टाइम शासन काल किसका था? अजात शत्रु का। दूसरी डाल लीजिए 383 ईसा पूर्व। ठीक है, 383 ईसा पूर्व। और स्थान क्या था? वैशाली। स्थान कौन सा है? वैशाली। क्या बेटा? क्या है? वैशाली। और अध्यक्ष कौन थे इसके? सभाकामी। कौन थे? सभाकामी। और जब ये संख्या हुई थी दूसरे नंबर की, 4 संख्या हुई थी, तो दूसरे नंबर की जब संख्या हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। ठीक है बेटा, और तीसरे नंबर की जो संख्या हुई थी आपकी कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व। और ये कहाँ हुई थी? यह हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पिस्म।
ठीक है, कौन से थे? तिस्म, ठीक है, तिस्म जो है इसके अध्यक्ष थे। और जब ये संधि हुई थी उस टाइम कौन था इसका शासनकाल? अशोक। कौन थे? अशोक। और चौथी संधि कब हुई थी? वो हुई थी प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी यानी 100 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कहां पर हुई थी ये? कुंडल वन। कहां पर हुई थी ये? कुंडल वन में, ठीक है। और इसके कौन थे अध्यक्ष? वसुमित्र अश्वघोष। कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष, ठीक है बेटा, वसुमित्र अश्वघोष। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। किसके? कनिष्क के, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको कहा था बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और मैंने जो है आपको वे कंप्लीट करवा दिया आज बौद्ध धर्म। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे आपकी प्राचीन भारत से ही जैन धर्म की लेकर आएंगे। तो क्लास में कंटिन्यू बने रहे और वीडियो को शेयर करते रहे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया बौद्ध संधि कितनी हुई थी? 4। पहली 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। इसी तरह दूसरी हुई थी आपकी दूसरे नंबर की, ध्यान से सुने, 383 ईसा पूर्व में स्थान वैशाली। अध्यक्ष सभाकामी। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के, ठीक है भाई, किसके? कालाशोक के। और तीसरी संधि हुई थी आपकी 255 ईसा पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र और तिस्म, ठीक है, जो थे इनके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसी तरह प्रथम शताब्दी में जो आपकी बौद्ध संधि थी वो कुंडल वन में वसुमित्र अश्वघोष उनके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बता दिया हूँ जैन धर्म से रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आएंगे, तो बने रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।